मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अंगदान महादान। आप भी बचा सकते हैं दूसरों की जिंदगी। ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं देवेंद्र कौर मधु। आज हम बात करेंगे देह और अंगदान की। मैं देवेंद्र कौर मधु आपके साथ हूँ। मरने के बाद ये जिस्म किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब तक जिस्म ताज़ा होता है तब तक ये किसी का भला कर सकता है। देह स्थूल है, मिट्टी है, शरीर कुछ नहीं, धूल की पुड़िया है जो क्षणिक है। पुड़िया फट जाती है, धूल धूल में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। कबीर कहते हैं, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखकर भया कबीर उदास। तो आज हम बात करेंगे उस जिस्म की जो जब तक ताज़ा हो तब तक कईयों के काम आ सकता है और कुछ देर बाद बस सब मिट्टी हो जाता है। आप हैं मयंक मेहता के माता पिता संगीता मेहता और दिलीप मेहता। अप्रैल में वो अपने मामा परिवार के साथ राजस्थान दर्शन के लिए जा रहा था जी। रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें टाटा सुमो तीन पलटी खा करके नाले में गिर गई थी। वहाँ उसके मस्तिष्क को चोट पहुंची थी और उसमें उसकी ब्रेन डेथ हो गई थी। 1-1.5 बजे हमको इन्फॉर्म किया कि इसका अब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है जी। और बाद में इसका सर्वाइव करना मुश्किल है जी। और ये 3-4 घंटे में इसका कोलैप्स हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स से सलाह हुई थी, चर्चा हुई थी। हमारे पास कुछ डॉक्टर्स भी आए थे ये कहने के लिए कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर आप अंगदान करते हैं मस्तिष्क मृत्यु और सामान्य मृत्यु के बीच की स्थिति में जी, तो इसकी किडनी काम आ सकती है। तो उस समय तो मैं इस स्थिति में नहीं था, फिर भी मैंने तुरंत उसमें ये सहमति दी कि भाई अपन इसको अगर इसके बॉडी के कोई भी अंग डोनेट कर सकते हैं तो इसमें मेरी सहर्ष स्वीकृति है। हम लोग घूमर जैन समाज से हैं, तो घूमर जैन समाज क्या सुशिक्षित समाज है और कुरीतियों से रहित समाज है। तो ये रक्तदान और नेत्रदान का एक प्रोजेक्ट वहाँ चलता था हमेशा। उसमें मेरे हस्बैंड उस प्रोजेक्ट को संचालित करते थे। तो एक दान की जो भावना थी वो हमारे अंदर थी और वो केवल रक्तदान और नेत्रदान तक सीमित थी। अब देहदान और उसके आगे ये अंगदान, ये एक नई चीज जुड़ गई थी जी। तो ये तो एक बीज रहा था केवल। पूरे मध्य भारत में पहला ही प्रकरण था जी। ये इसका जो अधिनियम बना था, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, वो 1994 में बन चुका था जी। लेकिन इस 5-6 साल के बीच में कोई पहल नहीं हो पाई थी जी। और जब ये मुझे बताया गया कि इस प्रकार से अपन ये लीगली तरीके से सब कुछ कर सकते हैं तो मैंने मेरे से और मेरी पत्नी से अलग अलग तरीके से पूछा गया जी। तो मैंने तो सहमति दी और मेरी पत्नी ने भी सहमति दी और मेरी पत्नी ने तो एक कदम और बढ़ के ये कहा कि अगर इसका हृदय भी काम आ सकता है किसी कारणवश और किसी को उस बीच में वो हो सकता है तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और जब वहाँ चौथाम हॉस्पिटल हम पहुँचे तो वहाँ जब पूछा गया कि भाई इसकी स्किन भी डोनेट की जा सकती है जी। तो हमने उसमें भी सहमति दे दी। एक बार हमको लगा था जब हमने सुयश से इसको चौथरा में शिफ्ट किया, वहाँ फिर से उसको वेंटिलेटर पे रखा था, तब उसके चेहरे पे वापस एक नई चमक आई थी जी। तब हम मैं और मेरे पति दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम बिल्कुल हतप्रभ रह गए थे। हमें लगा ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई निर्णय हमने अनुचित ले लिया हो। एक बार फिर यहाँ डॉक्टर से हमने चर्चा की थी, बहुत डिटेल में उन्होंने हमको समझाया था और ये बताया था कि अब कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो सकता है कि जिससे अब
अपना ये बच्चा वापस आ सके। और यही वो पीरियड है कि जिसमें निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर करते हैं निर्णय लेने में तो ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेस नहीं होता है। जी मैडम, वो क्षण तो मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ जी। वो क्षण तो इतना भूत था कि एक बार तो हमारे मन में, दोनों पति पत्नी के मन में इशारे से ये भाव जाग गए थे कि कहीं अपन गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं। हाँ जी। मतलब ये निर्णय जब हमने ले लिया और उनको फाइनल कह दिया, उसके बाद हम स्वयं ऐसा लग रहा था कि भाई हमको एक बार सीधा, पर डॉक्टर्स ने भी हमको कम से कम 2-3 बार कहा कि आप चलिए देख लीजिए, लेकिन हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम उससे एक बार भी हाथ मिला लें। हमारा तो चला गया जो अजीज था, लेकिन जिनके परिवार मौत से जूझ रहे हैं जी, उनसे अगर किसी को जिंदगी मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कि ये मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि मरे हुए शरीर से हम क्या करें, थोड़ी सी कुरीतियां छोड़ करके और देहदान करना चाहिए, ये अंगदान करना चाहिए। रक्तदान और नेत्रदान तो है प्रसिद्ध है, लेकिन अंगदान जब हम किसी को करते हैं तो उस एक व्यक्ति से एक परिवार की रक्षा होती है, क्योंकि पूरा परिवार, आज हम देखें किसी भी किडनी के रोगी को तो उसका पूरा परिवार मानसिक आर्थिक रूप से जर्जर हो जाता है। तो हम एक पूरे परिवार को जीवन देते हैं, केवल एक व्यक्ति को जीवन नहीं देते हैं। हाँ, आपको उस समय आपका मन तो बहुत भारी होगा जब आपका इकलौता बेटा आपके सामने जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसके अंग जिंदा थे और आप उन्हें भी दान कर रहे थे। क्योंकि उसका जन्म जो है महावीर जयंती के दिन हुआ था और भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो जी। उसी भावना को हमने ध्यान में रख के ये निर्णय लिया था, क्योंकि ये मिट्टी, शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है इसको वैसे भी, तो क्यों नहीं हम उसको मिट्टी में मिलने से पहले किसी लोगों को जीवन दे सके तो दे दे जी। क्योंकि जो जीवन दिया है उस चीज को हमने महसूस किया है कि उसके परिवार वालों ने कितनी खुशी का अनुभव किया, और हमने भी ये अनुभव किया कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं किसी अंगों के रूप में जीवित है। रोवण हारे भी मुए, मुए जलावन हार, हा हा करते ते मुए, कासनी करो पुकार। शव को रोने वाले, जलाने वाले और हा हा करने वाले सब मरते हैं, सब मर जाते हैं। मरना सबको है। हर धर्म कहता है कि इस देह से इंसानियत का जितना भला हो सकता है वो करना चाहिए। हेमा व्यास, जिन्होंने अखिलेश व्यास, हेमा जी के पति, का देहदान किया और बहुत से लोगों को जीवन दान दिया। आपके पति अखिलेश व्यास 56 साल की उम्र में जिनका देहांत हुआ था, उनके देहदान का निर्णय आपने किया था उस समय, और ये निर्णय करते वक्त आप किस मनस्थिति से गुजरी? ये देहदान का निर्णय तो उन्होंने स्वयं ही लिया था, और उनकी जो बर्थडे थी 3 दिसंबर जी 2002 को वो वहाँ गए थे एमवाई, और वहाँ पर उन्होंने फॉर्म लेके आए और उन्होंने खुद ने उसी दिन भर के और वापस जमा किया था जी। और फिर जब ये घटना घटी तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी जी, तो मैंने अपने नीचे जो भाई साहब है उनको बताया। फिर वो एमवाई गए और वहाँ पर हम ही खुद ही एम्बुलेंस में लेके गए थे साथ में ही जी। और वहाँ पर जो है शुरू में हमें बड़ी तकलीफ आई, क्योंकि वहाँ पर कोई थे नहीं इन्हें लेने वाले के लिए जी एमवाई के अंदर जी। इधर से उधर हमको दौड़ा भी रहे थे वो लोग क्या। और जो ये निर्णय लिया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए उसको मैंने पूरी करी इन्हें। और लेते टाइम तो आप समझ सकते हो कि क्या मनोस्थिति हुई होगी मेरी इन्हें। यहाँ पर मैंने वो काम बड़ा खुशी और बड़े ये दिल से किया कि जो व्यक्ति ने ये निर्णय लिया है कि उसकी अपन अंतिम इच्छा पूरी करें। और मेरे बेटे ने भी इसमें बहुत सहयोग दिया मुझे जी। मेरे निर्णय को उसने जो है, नहीं तो बच्चे भी मना कर सकते हैं इसे। मेरा तो ये कहना है कि आप अग्निदान करो या आप है ना तो पानी में बहाओ या आप उसको दफनाओ जी, कुछ भी करो। जो जाने वाला है उसकी जिस चीज में इच्छा है और उस इच्छा को यदि हम पूर्ति करते हैं, उसके बाद हम यदि कोई काम नहीं करते हैं तो भी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो हेमा जी, वैसे धर्म ग्रंथ तो कहीं नहीं कहते, ग्रंथों में तो यही है कि ये देह जो है ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा है कि ग्रंथों में सभी कहते हैं, पर आप देखिए ये तो हम एक स्वेच्छा से जब देते हैं कोई चीज,
तो हमें इतना सोचना और समझना और सब पड़ता है। यदि नदी में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति वहीं मर जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है, सपोज समझ लो, फिर हम ग्रंथ कहाँ से लाएंगे बताओ आप? जी हाँ जी, नहीं, धर्म ग्रंथ हमारे कहीं नहीं कहते कि इस देह से ऐसा प्यार करो या ऐसे करो या इसका अंतिम संस्कार करो, कहीं नहीं कहते। ये तो ये क्या आपने बनाए हुए हैं क्या? और इसको समय के अनुसार और तरक्की के हिसाब से कहो या जो भी है, पहले कहाँ इतने डॉक्टर बनते थे, कहाँ इतने पढ़ाई के लिए बॉडी की जरूरत पड़ती थी। आज जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से हमें भी धर्म के अनुसार मुड़ना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं जी। लोगों के लिए वो मेरे लिए बिछड़ चुके हैं, पर मेरे को तो महसूस ही नहीं होता है घर में कि वो नहीं है, क्योंकि आप अपने धर्म में ये भी है ना कि अभी मैंने इसका शिव पुराण का ही चल रहा था कि शंकर भगवान अर्धनागेश्वर कहलाते हैं, आधा नारी आधा पुरुष, शंकर भगवान। तो जब पति चला जाता तो पत्नी पति को अपने में समा लेती है जी। मेरी ये विचारधारा है जी जी जी। तो आप मतलब आपने जो निर्णय लिया आज भी आपको लगता है कि आपका निर्णय बहुत सही था, आपने बहुत सही किया? निर्णय सही था, और मैं आगे लोगों को भी कहूंगी कि जो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बनाना तो सब कुछ चाहते हैं, पर हम जब तक कुछ खोएंगे नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकते जी। आज आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या आज मेरे को भूख लगी है तो मैं आटा दूसरों के घर से तो नहीं लेके आऊंगी, मेहनत करके मुझे मेरे घर से ही लाना पड़ेगा ना जी। तो वैसे ही यदि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं जी, तो हमारे ही परिवार से जो बनाते हैं उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए कि एक कोई न कोई सदस्य उनके यहाँ से बॉडी को दान करे। देह नहीं रहती किंतु उसके काम जीवित रहते हैं। शरीर बार बार नहीं मिलता। मुक्ति की जो बात करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि उनकी मुक्ति होगी भी या नहीं। मरने के बाद अपने अनुभव सुनाने कोई फिर से इस धरती पर अपनी सारी स्मृतियों के साथ नहीं आता। तो हम याद रखें, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा बरभात। आप हैं श्रीमती कुलदीप कौर होरा और उनके पुत्र जगजीत सिंह होरा। मेरे पति का हाँ जी 18 सितंबर 2005 में देहांत हो गया था जी। तो वो चाहते थे कि उनका शरीर जो है डोनेट कर दिया जाए जी। तो जब उनकी डेथ से पहले ही उन्होंने हमको 2 अक्टूबर 2002 में उन्होंने नेत्रदान का भर दिया था फार्म जी। उसके बाद 25/3/2003 में उन्होंने देह दान का संकल्प पत्र भरा था जी। जैसे आप दान करते हैं तो एक हाथ से दान करें, दूसरे दान को पता भी नहीं चलना चाहिए दूसरे हाथ को कि आपने दान कर दिया जी। तो इसी हिसाब से, लेकिन देह दान जो है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है जी जी। तो दिखता है वो। तो आपने समय रहते किया था क्या उनका नेत्रदान और गुर्दा दान सभी कुछ हुआ या सिर्फ देह दान किया आपने? उनका सिर्फ नेत्रदान हुआ है, गुर्दा दान तो नहीं हुआ। अच्छा। उनको पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, हरियाली से बहुत प्यार था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कहते थे कि शरीर मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता है, उसे जलाने में लकड़ी की बर्बादी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर देह दान किया जाए। मेडिकल कॉलेज में दे दें तो वहाँ सर्जरी सीखते समय हाँ, बच्चों के काम आता है, बच्चों के काम आ जाएगा, और उससे उसकी और भी जो अंग है कई रोगियों के काम में आ सकते हैं, तो उनको नया जीवन मिल सकता है। जैसे आंखें देने से किसी को ज्योति मिल जाएगी, किडनी, चमड़ी, लीवर, इसका प्रत्यारोपण हो जाता है, तो कई रोगियों को नया जीवन मिल जाता है। ये दादी समाज इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। देहदान अपने शरीर को मृत्यु के बाद में सत्कर्म में लगाना है, और यह मानव चिकित्सा ज्ञान में सेवा में योगदान है। इस प्रकार का फैसला व्यक्ति को स्वयं को ही करना है, क्योंकि कोई रिश्तेदार किसी की देह का दान नहीं कर सकता। हमें देह दानी की भावना का कद्र करना चाहिए जी। हमारे संस्कारों की वजह से अंतिम संस्कार अग्नि में किया जाता है जी। और मैं उन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ जो अग्नि को समर्पित करते हैं। नहीं तो मैं ये सोच करके व्यथित होता हूँ। मन्ना डे द्वारा गीत एक गाया गया है, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या जी। इसमें तुझे तेरा खून ही आखिर एक दिन आग लगाएगा। किंतु मुझे सदा ये महसूस होता है कि जिस तरह ईश्वर है दिखता नहीं है, मेरे पिता भी उसी परम परमेश्वर
मुझसे मिल गए हैं और मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है उनके लिए। आप हैं जिन्हें अंग दान से जीवन दान मिला, शशि नरूला और रेखा पाटनी। शशि जी, आज से कुछ साल पहले 2003 में जब आप एक बहुत कठिन दौर से गुजरी, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हुई और आपको किडनी दी गई एक ब्रेन डेथ के बाद, हाँ जी, उस संदर्भ में आपकी जो भी यादें हों, जो भी आप बताना चाहें, हमारे श्रोताओं को बताएंगी। सबसे पहले मेरे ब्रदर किडनी देने वाले थे मेरे को जी। उनकी अचानक देने आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट में डेथ हो गया जी। वो नहीं रहे तो मन हमारा बहुत ख़राब हुआ जी। और हमने सोचा अब डायलिसिस पे रहेंगे, अब कोई किडनी का हम नहीं करेंगे प्लान ऐसा। अचानक ही एक एक्सीडेंट हुआ और वो केस आया हॉस्पिटल में और उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी जी। और उसके पेरेंट्स ने जल्दी से डिसीजन लिया डॉक्टर के कहने पे कि इसकी हम बॉडी डोनेट करेंगे और आप जिसको जो लगे आप लगा सकते हो जी। तो वो हमारे लिए बिल्कुल भगवान बन के जैसे सामने ही बिल्कुल आए जी। और उन्होंने हमको ऑफ़र करा डॉक्टर ने और हमने भी इमीडिएट हाँ कह दी और डायलिसिस चल ही रहा था और उसी समय डायलिसिस बढ़ा के और ऑपरेशन की तैयारी कर दी जी। हमारे लिए तो बिल्कुल वो भगवान का रूप है और रोज़ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम करा। उनके बारे में कुछ बताएंगी, कौन थे वो लोग? और वो ईसाई लोग थे जी और केरल के थे जी। वैसे आज हम उनको कितने अच्छे से श्रद्धांजलि देते हैं, रोज़ उनको भगवान के साथ रख के उनको पूजा की तरह मानते हैं कि जैसे हमारे लिए कितना अच्छा करके गए वो, आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ जी। इस तरह से बहुत अच्छा लगा उनका ये करना और उन्होंने कभी हमको अपना एड्रेस नहीं बताया, कभी कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हमसे और बहुत मतलब ही अच्छे आपको लगा। नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं? वो कहाँ रहते हैं, बस ये मालूम था कि ईसाई लोग हैं, केरल के हैं। तो मैं हाँ तो उसका भी उस दिन रात को 11 ऑपरेशन हुए थे जी। 2 किडनी लगी, 2 को आंखें लगी, हाँ जी। 7 को स्किन लगी उसकी जी। ऐसे करके यानी उस व्यक्ति के सारे अंग काम आए उनके। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपके मन में ये भावना आई, उसके बाद ये प्रेरणा आपको मिली कि आप भी देहदान करें? हाँ बिल्कुल करेंगे। रेखा जी, 2 साल पहले एक स्वर्ण कटारा करके लड़का था 23 साल का जी। तो कहीं जा रहे थे वो लोग, रास्ते में एक ट्रक से टकरा के उसकी डेथ हो गई जी। और उसको चोइथाम हॉस्पिटल में लाया गया तो ब्रेन डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ है, विडो थी जी। तो उन्होंने मतलब टाइमली ये निर्णय लिया कि उनके बच्चे की किडनी किसी को लगा दी जाए जी। और मेरा नाम उस टाइम वेटिंग लिस्ट में था जी। तो मतलब कुछ जो मैचेस वगैरह डॉक्टरों को देखना होता उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो किडनी मुझे ट्रांसप्लांट करेंगे जी। और उसी दिन ऑपरेशन हुआ जी। और मतलब ऑपरेशन सफल रहा जी। तो आज 2 साल बाद भी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हैं। उसकी माँ जो है वो क्या करती हैं? उनकी काफ़ी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है जी। और वो सियागंज में जो अनाज बीनने का काम होता है उस मतलब डेली वेजेस पे काम करने वाली हैं जी। महिला जी। मगर उन्होंने उन परिस्थितियों में मतलब जो निर्णय लिया जी और मतलब मन की वो इतनी धनी निकली कि उन्हीं की वजह से आज मैं मतलब ये दुनिया देखने के काबिल हूँ। मतलब निर्धन होते हुए भी जी उन्होंने जिस दरियादिली का परिचय दिया और अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया जी। और अभी भी वो जब कभी मुझसे मिलती हैं जी तो उन्हें ये लगता है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा सा इस धरती पर जिंदा है जी। तो ये सोच के मतलब मुझे बहुत लगता है कि यही सबसे बड़ा दान है जी। ज्यादातर लोग अपने पास जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसका दान करते हैं। यदि आपके पास धन ज्यादा होता है तो आप धन दे देते हैं जी। आपके पास जो भी चीज ज्यादा होती है, मगर ऐसे हालात में जबकि आपके खुद के घर का चिराग बुझ रहा है जी। आप किसी दूसरे की जिंदगी रोशन कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती और ये काम मतलब भगवान और माँ से भी बढ़कर है। मैंने भी अपने डॉक्टर को कहा हुआ है कि जिस वक्त मेरी डेथ हो उस वक्त मेरे शरीर का जो भी अंग किसी के भी काम आए आप जरूर उसको उसके इस्तेमाल में लीजिएगा। और मैं जो लोग भी ये प्रोग्राम सुनना चाह रहे होंगे हाँ जी। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हाँ जी। ये इतनी बड़ी बात है और आप जरा सा इमोशनल अपनी इमोशन से ऊपर उठ के इस तरह का एक निर्णय ले सकते हैं यदि जिंदगी में कभी भी
तो एक ना एक व्यक्ति बल्कि एक पूरा परिवार खुश रह सकता है जी। इंसान अपने खुद की तकलीफ से थोड़ा सा ऊंचा उठ के सोचे तो दूसरों के लिए खुशी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ने उनको ये जरूर ये कहा हुआ है कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप हमारे पास जरूर आ सकते हैं जी। मगर वो किसी तरह की आर्थिक स्थिति लेना नहीं आर्थिक मदद नहीं लेना चाहती। क्यों? उनका ये कहना है, वो मतलब ये कहते हैं कि भाई देखो हम तो शुरू से ऐसे ही हैं और हमने अपने बेटे की किडनी दी है, हम उसके बदले में कोई भी धन नहीं चाहते, पैसे का उनको कोई लालच नहीं और वो कोई पैसा लेना भी नहीं चाहती है। ठीक है। क्योंकि वो कहती है जब मेरा बेटा ही चला गया तो थोड़े बहुत रुपए पैसे से मेरा क्या होगा। आप हैं सहजवानी जी, आज से कुछ साल पहले आपकी बच्ची जब बहुत ज्यादा जल गई थी दिवाली के अवसर पर, हाँ। तो आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें पूरा विस्तार से शुरू से? क्या है कि मेरी जो बेटी थी देवी पूजा, हाँ जी, वो करीब 58% जल गई थी और दिवाली के 4 दिन पहले जल गई थी जी। टी चोइथराम हॉस्पिटल में ले गए थे जी। उन्होंने बोला ये 48 घंटे निकाल गई तो उसके बाद हम इलाज चालू करेंगे जी। इलाज तो चालू कर दिया था इमरजेंसी, बाकी वो बाद में 48 घंटे बाद वो बोले कि इसको चमड़ी की जरूरत पड़ेगी जी। तो आप 24 घंटे के अंदर कौन चमड़ी देगा वो बता दो जी। तो जैसे हमारे परिवार से 20-25 लोग थे वहाँ, हाँ जी, बाकी वो सब यही सोच रहे थे कौन चमड़ी देगा। हाँ जी। तो फिर मैंने हाथों हाथ निर्णय ले लिया जी कि मैं चमड़ी दूंगा क्योंकि मेरी बेटी थी जी। तो फिर मेरे को एडमिट कर दिया और फिर दूसरे दिन मेरी वो चमड़ी ली और दोनों टांगों की चमड़ी दी थी मैंने जी। एक टांग की चमड़ी दी तो 10 दिन लग गए जख्म भरने में जी। फिर दूसरी टांग की चमड़ी ली 2-4 दिन बाद जी। तो उसमें भी 10 दिन लग गए, ऐसे 20 दिन लग गए। उसके बाद मैंने तो ये सोचा था कि बेबी बच जाएगी, उसको नई जिंदगी मिल जाएगी, बाकी वो हमारी किस्मत खराब थी, वो हमको छोड़ के चले गई जी। 2 बेटों के बीच में थी, वो एक ही बेबी थी हमारी और 40 दिन के बाद वो शांत हो गई। ये कोई भी अगर किसी की मदद करना चाहे तो अपनी चमड़ी दे सकता है। वो कुछ कागज जला रहे थे और उनने मतलब गले से लेकर पांव तक का वो गाउन पहन रखा था जी, ढीले कपड़े। हाँ, तो वो जमीन पे टिक गया था। हाँ जी। तो इसी कारण वो पीछे से कोई कागज उड़ के आ गया और कपड़े में लग गया। जी जी जी। तो वो मतलब सीने में ज्यादा जल गया असर हो गया था वो। जी जी जी। हार्ट भी, हाँ जी, शायद इसीलिए नहीं बच पाई वो। हाँ जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके इस हादसे से जो आपकी बेटी के साथ हुआ, हमारे जो अभी दिवाली पर हमारे दूसरे श्रोता भी इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुराण कथा है, राजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए स्वयं अपनी देह जीते जी टुकड़े टुकड़े कर दान कर दी थी। दधीची ने अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी और योग बल से देह त्याग दी थी। ये तन काया कुंभ है, लिया फिरे था साथ, धबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। हाँ जी डॉक्टर मसंद, हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि आपने अपने माता पिता और मामी सभी का नेत्रदान किया उनके देहांत के बाद। जी जी। ये फैसले आपके थे, ऐसा भी सुनने में आया कि आपके माता पिता ने या मामी ने जीते जी ऐसी कोई इच्छा नहीं की थी, लेकिन आपने उनके मरणोपरांत ये कार्य किया। इस संबंध में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? हाँ, वो दरअसल जब मेरे पूजनीय पिताजी का देहावसान हुआ जी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना उनकी आंखें दान की जाए, क्योंकि मैं भी आंखों के दान का जो है अपना वो दान पत्र वो भर चुका हूँ जी। अब वो तो मेरी जब मृत्यु होगी तब मेरे पीछे वाले देंगे, लेकिन मैंने अपनी माता से पूछा कि पिताजी की आंखें अगर आप परमिट करो तो हम डोनेट करें, हमारी इच्छा है कि की जाए जी। तो उन्होंने
सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और जो है उनके नेत्र हमने गीता भवन में वाली टीम आई और उन्होंने वो लिया। और बड़े खास बात ये थी कि उनका जब दाह संस्कार हुआ उसके पहले ही एक आंख जो है वो ट्रांसप्लांट की जा चुकी थी जी, और दूसरी आंख फिर अगले दिन दी गई जी। उसके बाद मेरी पूजनीय मामी जी का जब देहावसान हुआ जी, तो भी मैंने अपने जो है वो कजिन सिस्टर से बोला कि भाई इनकी आंखें अपन दान करें तो अच्छा रहेगा। तो उसने बल्कि मेरे से एक बात कही कि उनको बहुत मोटा जो है वो कांच का चश्मा लगता था, उनकी दूरदृष्टि काफी सालों से कमजोर थी, तो क्या उनकी आंख अपन यूज कर सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सामने का जो कॉर्निया कहते हैं जिसको बेसिकली वो काम में आता है। और तो 2 आंखें वो भी डोनेट हुई। और फिर जब मेरी माताजी की डेथ हुई तो जाहिर है कि चूंकि उन्होंने मेरे पिताजी की आंखों का दान जो है वो करने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी जी, तो हमने फिर जो है फिर डिसाइड किया कि उनकी भी आंखें जो है डोनेट करें। और मुझे खुशी है कि हमारे परिवार की तरफ से जो ऐसे 6 नेत्रहीन लोग हैं जिनको आंखें मिल सकी, दृष्टि मिल सकी, आपके इस कार्यक्रम के जरिए जो है ये बोलना चाहूंगा कि जो चमड़ी दान जो की जाती है, चर्म दान जो होता है, वो दरअसल सिर्फ पीठ का होता है जी, और पीठ से निकाली जाती है। और चूंकि मृत्यु हो चुकी होती है तो वो चमड़ी निकालने से किसी भी तरह का कोई रक्त स्त्राव, कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, या कोई उसको देख के कुछ भी ऐसा कुछ घृणास्पद नजर आए या कुछ विभत्स नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सफेद नजर आता है जी। और चूंकि शव जो है वो एक सुपाइन पोजीशन में जो है वो रखा जाता है जी, तो वो भी वैसे भी वो पीठ रहती है, वो ढका जाता है, कहीं भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। और एक एडल्ट व्यक्ति के, एक वयस्क व्यक्ति के अगर पीठ की अगर चमड़ी मशीन द्वारा निकाली जाए तो कम से कम आप मान के चलिए कि 2-3 बच्चों का पूरे शरीर पर जो है वो उस चमड़ी का उपयोग किया जा सकता है जी, जले हुए व्यक्तियों के लिए, जले हुए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये जो चमड़ी है इसको उपचारित करके और उसकी एक जाली बनाई जाती है ताकि थोड़ी छोटी चमड़ी भी जो है वो बड़े एरिया को कवर कर सके जी। मैं चाहूंगा कि लोग इस प्रति जागरूक हों, नेत्रदान, चर्मदान या शरीर के जो दूसरे अंग हैं उसके दान के लिए। शरीर का हर अंग, किडनी, लीवर, त्वचा, हड्डी, दिल, आंखें, सभी कुछ काम आता है डॉक्टर साहब? जी हाँ, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जो है और काफी रिसर्च चल रहा है जी, और आने वाले समय में जो है वो अधिक से अधिक इसमें सफलता का रेट मिलेगा जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी जागरूक होंगे और डोनेशंस बढ़ेंगे ताकि मानवता की सेवा हो सके। और कई लोग बेचारे जो नेत्रहीन हैं या जो सफर कर रहे हैं बीमारियों के कारण जो है उनके कष्ट का निवारण। समाज का कल्याण तभी संभव है जब हर इंसान दूसरे के हित की बात सोचे, मानव कल्याण के लिए जर्जर रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़कर त्याग की भावना रखे। पंच भौतिक तत्वों से बना ये शरीर जगत के कल्याण हेतु ईश्वर ने हमें दिया है। वही कर्मों के बंधन में बांधकर मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति कराता है और फिर वही इस देह के बंधन से मुक्त कर आत्मा को अपने में लीन कर लेता है। तब व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता कहाँ रही? वो तो उसी कर्ता का रूप है, फिर देह में आसक्ति कैसी? असली तत्व तो आत्मा है जो परम तत्व से मिल जाती है। ये देह मानवता के कल्याण के निमित्त काम आए, इससे अच्छी तो मनुष्य की गति हो ही नहीं सकती। मैं देविंदर कौर मधु आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।